चक्र या क्रॉप रोटेशन की, है ना। क्रॉप रोटेशन क्या होता है या फसल चक्र किसको कहते हैं? देखो किसी एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित टाइम पर, है ना, एक निश्चित क्षेत्र जैसे फील्ड अपना फिक्स है, उसमें एक फिक्स टाइम पर, है ना, जैसे एक साल में, है ना, फिक्स टाइम पर फसलों को इस प्रकार से अदल बदल कर बोना, है ना, चेंज कर करके बोना, जिससे क्या होता है मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे और जो अपना उपज है वो अधिक से अधिक उत्पादन, उसको फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, देखो किसी एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि में फसलों को इस प्रकार ऐड कर बोना जिससे फसलों का अधिकतम उत्पादन हो और भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे, उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र। देखो फसल चक्र से किस प्रकार से उर्वरा शक्ति वो बनी रह सकती है। देखो एक तो अपने फसल चक्र में बात करें बाजरा की या बात करें ज्वार की, है ना। बाजरा और ज्वार ऐसी किस्म है, ऐसी फसल है जिसमें जो जड़ों में ग्रंथियां होती है उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता। ठीक है, अगर अपन बार बार एक ही फील्ड में यही फसलें बोते रहे खेत में, है ना, जैसे बार बार बाजरा खेत में बोते रहे तो भूमि की उर्वरा शक्ति वो नष्ट हो जाएगी। ठीक है, या फिर ज्वार बार बार बोते रहे तो जिससे क्या होगा भूमि की उर्वरा शक्ति वो नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक बार अपने बाजरा बीज दिया, ठीक है, आगे वाले दोबारा वही सीजन आई तब अपन उसमें क्या कर दिया, मोठ बीज दिया, है ना। तो मोठ से जितनी भी दलहनी फसल है उनमें क्या होता है राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है उनकी जड़ों में, है ना। तो वो राइजोबियम जीवाणु क्या करते हैं मृदा में जो नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण कर लेते हैं। ठीक है, मृदा में स्थिरीकरण करके एक मतलब जैसे मृदा में नाइट्रोजन है वो इधर उधर अलग अलग दूरी दूरी पर स्थित रहता है। ठीक है, तो ये इनके जो मोठ है या फिर जो दलहनी फसलें इनकी जड़ें क्या करती है इनका स्थिरीकरण कर लेती है। ठीक है, तो इनका स्थिरीकरण करके जैसे एक इकट्ठे हो जाएंगे। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट सीजन में यहाँ पे बाजरा बीजेंगे या फिर ज्वार बीजेंगे या फिर जो दलहनी फसलें बीजेंगे, कोई सी भी दलहनी फसल हो, अगर वो बीजेंगे तो वहां पे उसकी उपज है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। या फिर अपने को जो नाइट्रोजन की अपना आर्टिफिशियल तरीके से या फिर बाहर से जो नाइट्रोजन की मात्रा दे रहे हैं वो कम हो जाएगी ऑटोमेटिक, है ना, क्योंकि जो मोठ की जड़ों में नाइट्रोजन राइजोबियम जीवाणु है उसने नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया है ना। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के बाद में आगे वाली फसल है उसके लिए अपना जो दलहनी फसल है वो बेनिफिट रहता है। ठीक है, इसीलिए अपन क्या करते हैं क्रॉप रोटेशन करते हैं, क्रॉप का अदला बदली करते हैं, एक फेर कर बुआई करते हैं, क्रॉप फसल का जो है सस्यावर्धन करते हैं, है ना। ठीक है, अब देखो सस्यावर्धन के सिद्धांत क्या क्या है, कौन कौन मतलब किस प्रकार से अपने को सस्यावर्धन करना चाहिए या क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि क्रॉप रोटेशन अपन इस प्रकार से कर देंगे, है ना, जैसे बाजरा बीज दिया, इसके बाद में आगे वाली सीजन आई जैसे रबी की सीजन आई तो वहां पे गेहूं बीज दिया, है ना, फिर ज्वार बीज दिया, आगे वाली दोबारा सीजन आई तो ठीक है आगे वाली फिर सीजन आई तो वहां पे सरसों बीज दिया। ठीक है, ऐसा हम नहीं कर सकते, है ना, ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर बार बार यही क्रॉप आ रही है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकती तो वो फसल अपन नहीं बी सकते, क्योंकि जो अपन क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र अपना रहे हैं इसमें दलहनी फसल का होना बेहद जरूरी है। दलहनी फसल जरूरी इसलिए है क्योंकि दलहनी फसल होती है वो उनके जो जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है वो राइजोबियम क्या करता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन नाइट्रोजन जो फसल चक्र है वो नहीं बना सकते हैं ना, बाजरा के बाद में गेहूं, गेहूं के बाद में ज्वार, सरसों, इस प्रकार से नहीं कर सकते, है ना। कम से कम जैसे एक साल का अपन क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं, है ना, तो एक साल में कम से कम एक दलहनी फसल होना जरूरी है ना, एक दलहनी फसल होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद में एक क्रॉप रोटेशन करते समय अपन ध्यान रखेंगे हमेशा कि हमेशा क्रॉप रोटेशन होगा वो स्टार्टिंग खरीफ वाली फसल से होगा, है ना, खरीफ वाली फसल से होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन कहां से स्टार्ट करें, फिर गेहूं से स्टार्ट कर देते हैं, है ना, गेहूं से कभी स्टार्ट नहीं होगा। जो भी खरीफ वाली फसल है कोई सी भी हो, बाजरा है, मोठ है ना, कपास है, इनसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा अब इनके कुछ सिद्धांत दे रखे हैं आपके, कौन कौन से सिद्धांत है जो
मतलब अपने को अपनाने चाहिए क्रॉप रोटेशन में, है ना। देखो एक नंबर सिद्धांत की बात करें तो देखो एक नंबर आपके अगर गैर जड़ वाली फसल के बाद में अपने उथली जड़ वाली फसल लगाएंगे, है ना। जैसे कुछ फसल है अपने जिनकी जड़ें अधिक गहराई में जाती है, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट अपना क्रॉप रोटेशन आएगा, क्रॉप आएगी, नेक्स्ट क्रॉप आएगी, उसका इस प्रकार से पौधे का अपन चुनाव करेंगे जिसकी जड़ें ऊपर हो, उथली हो, ना, ज्यादा अधिक गहराई में नहीं हो, है ना। इसका अपन इसलिए चुनाव करते हैं क्योंकि अगर देखो पहली फसल अपनी थी उसकी जो जड़ों की लंबाई थी या फिर जो जड़ें थी वो अधिक गहराई में जाती थी, ठीक है। अधिक गहराई में ये जड़ें जाकर क्या किया, यहाँ पर जो नाइट्रोजन थी इसका इसने अवशोषण कर लिया, है ना। अवशोषण करने के बाद में अगर अपन नेक्स्ट फसल भी यहीं पे लगा रहे हैं और वही फसल लगा रहे हैं, लंबी जड़ वाली फसल लगा रहे हैं, अधिक गहराई वाली फसल लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन का लॉस तो पहले ही हो चुका। नाइट्रोजन यहाँ पे थी मिट्टी में, वो सारे के सारे क्या है जो पहले वाली फसल थी उसने ग्रहण कर ली, ठीक है। तो अपन ऐसा नहीं करके जो क्रॉप रोटेशन में अपन करते हैं, गहरी जड़ वाली फसल के बाद में क्या करेंगे, उथली जड़ वाली फसलों को चुनाव करेंगे, है ना। जो मतलब कम गहराई हो, यहाँ पे जो नाइट्रोजन होगा ये आगे वाली फसल ग्रहण कर लेगी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वापस से अपन क्या करेंगे, गहरी जड़ वाली फसलों का चुनाव करेंगे या फिर वो फसलें लगा लेंगे, जिससे क्या होगा जो यहाँ पे जो नाइट्रोजन वगैरह मदानी बची हुई है वो बच जाएगी, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा फलीदार फसलों के बाद में फलीदार फसलें देखो फलीदार फसलों के बाद में फलीदार फसलों का अपने को उगाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि बार बार अपन कंटिन्यू फलीदार फसलें ही उगा रहे हैं, है ना। जैसे अपन बात करें ये दलदली फसल होगी या फलीदार फसलें होगी जिसमें दालें वगैरह बनते हैं ना। जैसे बार बार अपन ऐसा नहीं है कि मोटी मोट लगाएंगे, है ना। एक बार मोट लगाने के बाद में वहाँ पे दलदली फसल लगाएंगे, क्योंकि जो जड़ जो फलीदार फसलें हैं उसकी जड़ों में क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है, ठीक है। ये जो दलदली फसल है या फिर जो फलीदार फसलें हैं ये क्या करेगी, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगी। स्थिरीकरण करने के बाद में अगर पुनः अपन वहीं पे अगर यही लगाएंगे कि वापस फलीदार फसल लगाएंगे तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की हुई है वो किसी काम नहीं आएगी, है ना। तो अपन क्या करेंगे, फलीदार फसलों के बाद में फलीदार फसल लगा देंगे। जैसे मोट के बाद में बाजरा बीज देंगे नेक्स्ट सीजन में, है ना। तो बाजरा आएगा तो उस टाइम क्या होगा, जो मोट की जड़ों के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की गई थी वो बाजरा ग्रहण कर लेगा, है ना। अगर यहीं पे अपन वापस मोट बीज रहे हैं तो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की हुई थी वो किसी काम के नहीं आएगी, है ना। इसलिए अपन क्या करेंगे, फलीदार फसलों के बाद में फलीदार फसलों का चुनाव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल से कुछ सिद्धांत है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे।